लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात शूटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। शूटर अभिजीत किंगरा को भारत भेजे जाने का रास्ता हुआ साफ। बिश्नोई गैंग के गुर्गे को भारत डिपोर्ट किए जाने की तैयारी पूरी। कनाडा पुलिस ने इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है और इस बार आरोपी को पकड़कर सीधा भारत वापस भेजने की प्रक्रिया यानी डिपोर्ट किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अभिजीत किंगरा को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ने अभिजीत किंगरा को भारत भेजे जाने का आदेश जारी किया है। हालांकि उससे गुहार लगाई है कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसकी हत्या भी की जा सकती है। शूटर अभिजीत कनाडा में सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग केस में 6 महीने की सजा काट रहा है और फिलहाल जेल में है। अब क्या है ये पूरा मामला और कौन है अभिजीत किंगरा, क्या है उसकी कहानी और कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। बताया जाता है कि भारत का एक आम युवा जो स्टूडेंट बनकर कनाडा गया था, वो अब बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला शार्प शूटर बन गया है। कहानी शुरू होती है अभिजीत किंगरा से, जो साल 2018 में स्टडी परमिट पर कनाडा पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि कनाडा पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे बिश्नोई गैंग के और गुर्गों के साथ संपर्क में आ गया और फिर वो भी गैंग का एक मेंबर बन गया। घटना सितंबर 2024 की है, जब पंजाबी सिंगर एमपी ढिल्लन के घर पर हमला हुआ। खबरें सामने आई कि किंगरा ने कथित तौर पर सिंगर के घर पर करीब 14 गोलियां चलाईं, जबकि उसके साथी घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आगजनी कर रहे थे। ये घटना यही नहीं रुकी। इसके बाद सनसनी फैलाने के उद्देश्य से बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जारी किया जाता है, जिसमें फायरिंग की लगभग जिम्मेदारी लेने की भी बात होती है। अब इसी घटना में एक्शन लेते हुए कनाडा की तरफ से बिश्नोई गैंग के लिए गोली चलाने वाले भारतीय नागरिक अभिजीत किंगरा को देश से बाहर निकालने यानी कि डिपोर्ट करने का आदेश आ चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक किंगरा ने ब्रिटिश कोलंबिया के कोलवुड इलाके में सिंगर ढिल्लो के घर पर फायरिंग की थी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर की गई थी। कनाडाई जांच एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में पढ़ाई करने गया अभिजीत वहां पर बिश्नोई गैंग के लिए काम करने लगा। एक कंपनी में काम करने के दौरान बिश्नोई गैंग के लोगों ने उसे अपने साथ जोड़ा। उधर अभिजीत किंगरा ने अपनी सुनवाई के दौरान ये दलीलें दे डाली कि वो एक स्टूडेंट था, उसे पैसे का लालच देकर गुमराह किया गया और इस घटना में शामिल कर लिया गया। उसने ये भी बताया कि ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर हो रहा था। अभिजीत किंगरा ने अपने बचाव में कहा है कि अपने माता पिता को पैसे भेजना चाहता था वो, और इसी वजह से वो इस अपराध में शामिल हुआ। हालांकि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी कि CBSA ने कहा है कि संगठित गैंग और अपने सदस्यों को इस तरह से इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादातर छोटे स्तर पर लोगों से काम करवाते हैं। ये छोटे स्तर वाले लोग सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस यानी कि उनके ठीक ऊपर जो होता है बस उसे ही जानते हैं और गैंग का असली सरगना कौन है उसे नहीं पहचानते। किंगरा की दलीलों पर कनाडा की जांच एजेंसियों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े गैंग नेटवर्क का यह हिस्सा है। कनाडा में जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि बिश्नोई गैंग अब वहां कोई छोटा मोटा गैंग नहीं रहा, एक छोटा सा गुट नहीं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो धमकी देने, एक्सटॉर्शन करने और अगर पैसे नहीं मिले तो पहले धमकी देने, फिर फायरिंग और आगजनी के जरिए दबाव बनाने पर उतर आते हैं और आखिरी में हत्या तक कर डालते हैं। कनाडा में ऐसे एक नहीं बल्कि 400 से ज्यादा एक्सटॉर्शन के केसेस हैं जिनकी जांच चल रही है। इनमें कई संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। किंगरा पहले से ही 6 साल की सजा काट रहा है, साथ ही इस हमले में उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। इसके अलावा एक और मामले में भी किंगरा की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ इस घटना का एक और आरोपी विक्रम शर्मा फरार है, जिसके भारत भागने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कदम अभिजीत किंगरा को डिपोर्ट करने का ये कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संगठित नेटवर्क पर एक बहुत बड़े हथौड़े की तरह है।
कनाडाई पुलिस इस बात की पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किस तरीके से वहां पर खत्म किया जाए, क्योंकि उसका आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका है। फिलहाल अभिजीत किंगरा के रिपोर्ट की यह खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। इस गैंग से जुड़ी और भी जो खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।